हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं निशिता स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर, जहाँ हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज हम यहाँ पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर के लिए मैथ्स। आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, डेफिनेशंस, एग्जाम्पल करा दिए थे आपको। एक्सरसाइज हमारी कंटिन्यू चल रही थी। 5 क्वेश्चंस आप लोगों के हो गए थे। आज 6 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए 6 क्वेश्चन देखिए। 6 क्वेश्चन है आपका, अ डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 4000 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 500 यूनिट ऑफ फैट एंड 300 यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो कोई डाइट है जो हमने कॉन्स्टेंट ली हुई है कि हमें इतनी डाइट लेनी ही है। उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, 4000 यूनिट कार्बोहाइड्रेट है, फैट कितना है, 500 यूनिट उसमें फैट है, प्रोटीन है 300 यूनिट। आगे देखिए, फूड, आपके पास 2 तरह के फूड हैं, एक फूड ए और एक फूड बी, जिनसे आपको ये डाइट कंप्लीट करनी है। ठीक है, डाइट कंप्लीट करने के लिए फूड ए की जो कॉस्ट है पर यूनिट 2 रुपीज़ पर यूनिट उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फूड ए 2 रुपीज़ पर यूनिट। और जो फूड बी है आपका उसकी कॉस्ट है 4 रुपीज़ पर यूनिट। अब फूड ए कंटेन 10 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फूड ए की बात करते हैं। फूड ए में जो कार्बोहाइड्रेट है 10 यूनिट है, फैट जो 20 यूनिट्स है और प्रोटीन 15 यूनिट्स है। फिर फूड बी की बात करेंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट है 25 यूनिट्स, फैट है 10 यूनिट्स, प्रोटीन है 20 यूनिट। उसमें करना क्या है, क्वेश्चन में आपको करना है फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज अ एलपीपी। सो फाइंड द मिनिमाइज्ड कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है जिससे हम ये डाइट पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम के लिए आपको ये क्या करनी है, एलपीपी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो सॉल्यूशन देखो, लेट अ डाइट कंटेन x1 यूनिट ऑफ फूड ए। फूड ए और फूड बी है, इसी से ही हमें अपनी डाइट कंप्लीट करनी है। x1 यूनिट ली है हमने फूड ए की और x2 यूनिट लेंगे हम फूड बी की। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, हमने x1 यूनिट फूड ए की ली है, तो फूड, अब हम इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो बनाते हैं ना मिनिमम वाला, वो बनाएंगे। मिनिमम के लिए सॉल्व करनी है तो आप लोग लिखोगे मिनिमम z इज इक्वल टू x1 यूनिट हमने फूड ए की ली है, फूड ए की कॉस्ट कितनी है, मिनिमम कॉस्ट ही तो निकालते हैं, जिसकी बात हो रही है मिनिमम निकालने की, उसी से आपका क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है। तो x1 यूनिट हम फूड ए की लेंगे, तो फूड ए हमें लेना कितना है, 2 रुपीज़ पर यूनिट फूड है हमारा, मिनिमम लेंगे तो 2x1 प्लस, अब हमें लेना है फूड बी में से x2 यूनिट मिनिमम, तो उसकी कॉस्ट कितनी है 4 पर यूनिट, यानी 4x2 पर यूनिट है, यानी x2 यूनिट हमने फूड लिया है और उसकी पर यूनिट कॉस्ट 4 रुपीज़ है, तो हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बनाएंगे हम। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट देखिए, पहले बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट हमने फूड ए की यूनिट कितनी ली है, x1। पहले हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, फूड 1 से कितना दिया हुआ है, फूड 1 में 10 यूनिट, और लेना कितना है हमें x1 यूनिट, तो क्या करेंगे 10x1। ठीक है, फूड बी में कितनी यूनिट है, x2 यूनिट हमें लेनी है, और फूड बी के लिए कार्बोहाइड्रेट कितना है आपका 25 यूनिट, तो क्या करेंगे प्लस 25x2। अब देखिए, आपको सॉल्व करनी है प्रॉब्लम मिनिमम के लिए। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था मिनिमम के लिए जो हम साइन यूज़ करते हैं ये करते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम के लिए दिस। ठीक है, ये लर्न रखिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मिनिमम में साइन लगेगा, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में ये वाला, और मैक्सिमम के लिए ये वाला। तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं मिनिमम के लिए, तो कौन सा साइन लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, टोटल कितना है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट 4000 यूनिट। तो फर्स्ट जो कांस्टेंट था आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड अब करेंगे किसके लिए, फैट के लिए। तो हमें फूड ए से कितनी यूनिट ली है x1, और फैट की यूनिट कितनी है 20, तो क्या करोगे 20x1 प्लस x2 यूनिट लेनी है फूड बी की, और x2 में फैट है कितना आपका 10 यूनिट है, तो 10x2
फिर से साइन यूज़ करेंगे, टोटल कितना है 500। अब नेक्स्ट किसके लिए करेंगे, प्रोटीन के लिए। टोटल प्रोटीन 300 है हमारे पास, फूड ए के लिए 15 है, फूड बी के लिए 20। तो फिर से वही करेंगे, 15x1 प्लस 20x2, साइन लगाएंगे। साइन ध्यान रखिएगा, जो साइन बताए हैं वही लगाने हैं, वरना प्रॉब्लम आपकी चेंज हो जाएगी। और टोटल कितना है 300। तो आपके ये क्या हुए, आपके सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हो गए हैं आपके, यानी रेस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं हम इनको। अब क्या बचा आपका, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस बचा। एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन कितना होगा, x1 x2 साइन। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन में साइन यही लगता है, क्योंकि कोई भी आपकी कोई वैल्यू है या कोई भी डाइट है वो नेगेटिव में नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव में ही होती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक मैन्युफैक्चर है, अ रिसोर्सफुल होम डेकोरेटर मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ लैम्प, लैम्प ए एंड लैम्प बी। उसके पास 2 लैम्प है, लैम्प ए और लैम्प बी। उससे उसने क्या किया है, जो हाउस है उसको डेकोरेट किया है। बोथ लैम्प गो थ्रू 2 टेक्नीशियन। दोनों लैम्प को बनाने के लिए 2 तरीकों का यूज़ किया गया है, पहला कटर है और दूसरा फिनिशर है। ठीक है, कटर है, दूसरा फिनिशर है। लैम्प ए रिक्वायर 2 आवर टू कटर टाइम एंड 1 आवर ऑफ फिनिशर टाइम। जब हम लैम्प ए को बनाते हैं तो कटर मशीन जो है वो 2 आवर लेती है और फिनिशर 1 आवर लेती है। और लैम्प बी को हम जब बनाते हैं तो कटर लेता है 1 आवर और फिनिशर लेता है आपका 2 आवर। ठीक है, टाइम अवेलेबल, जब जो कटर मशीन है आपके पास वो 1 वीक में कितना चलती है, 104 आवर एंड फिनिशर 76 आवर। तो लैम्प ए और लैम्प बी के हावर्स दिए हुए हैं, अवेलेबल टाइम भी दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन लैम्प ए इज़ 6 रुपीज़ एंड ऑन लैम्प बी 11 रुपीज़। जब को हम लैम्प ए को सेल करते हैं तो उस पर प्रॉफिट कितना होता है, 6 रुपये का होता है, लैम्प बी को 11 रुपीज़ का पर यूनिट में। Assuming that he can sell that he produced, how many type of lamp should be manufactured per month and obtain best return, formulate this LPP। तो आपको ये LPP सॉल्व करनी है कि वो 1 वीक में कितने लैंप सेल करता है, किसके लिए करनी है, मैक्सिमम सेल के लिए। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट क्या करेंगे, x1 वही जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, x1 यूनिट किसकी मानेंगे, लैम्प ए की, और x1 यूनिट लैम्प बी की। तो क्या लिखेंगे, लेट अ लैम्प ए, x1 यूनिट मानेंगे, लेट अ डेकोरेटर मैन्युफैक्चर x1 unit of lamp A and x2 unit of lamp B। तो जो डेकोरेटर था हमारा उसने x1 यूनिट क्या बनाई, लैम्प ए की, और x2 यूनिट बनाई है लैम्प बी की। ठीक है, इसमें हमें निकालना है कि उसने मैक्सिमम कितने लैम्प सेल किए हैं। तो किसके लिए सॉल्व होगी वो LPP, मैक्सिमम फंक्शन के लिए। तो मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट दिया हुआ है, यूनिट हमने निकाल ली है x1 एंड x2। तो लैम्प ए के लिए 6 और यूनिट कितनी है x1, तो 6x1 प्लस लैम्प बी के लिए यूनिट कितनी है x2 और प्रॉफिट कितना है 11, तो क्या बनेगा 11x2। ये क्या हो गया आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। अब बनाएंगे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। पहला कांस्टेंट देखिए कटर के लिए बनाते हैं।
कटर के लिए बनाएंगे, जो कटर है वो लैम्प ए में इतना टाइम लेता है, लैम्प बी में इतना, और टोटल टाइम कितना है उसके पास 104 आवर। तो देखिए लैम्प ए के लिए x1 यूनिट है, कटर के कितने हैं 2 आवर, तो 2x1 प्लस लैम्प बी के लिए कटर का टाइम कितना है 1 और यूनिट कितनी है x2, देन x2। मैक्सिमम के लिए सॉल्व करना है, मैक्सिमम के लिए साइन बताया हुआ है, मैक्सिमम के साइन लगाएंगे। टोटल कितना है उसके पास 104 आवर्स। फर्स्ट कांस्टेंट या रेस्ट्रिक्शन आप लोगों का रेडी है। नेक्स्ट बनाएंगे फिनिशर के लिए। फिनिशर के लिए कितना टाइम ले रहा है लैम्प बी 1 आवर, यूनिट कितनी है x1, तो क्या करेंगे x1 प्लस लैम्प बी के लिए यूनिट कितनी है x2 और लैम्प बी फिनिशर में 2 आवर का टाइम ले रहा है, तो क्या बनाएंगे 2x2। साइन यूज करेंगे, टोटल टाइम कितना है 76, देन सेकंड कांस्टेंट इज रेडी। अब क्या बचा आप लोगों का, दो ही दिए हुए हैं इसमें कंडीशन। अब क्या बनाएंगे, हमने मैक्सिमम फंक्शन बना लिया है, कांस्टेंट भी हमारे बन गए हैं, क्या बचा है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन बचा है, तो क्या होगा वो भी x1 एंड x2 0, क्योंकि ये भी नेगेटिव में नहीं होगा, कोई लैम्प नेगेटिव में थोड़ी हो सकता है, वो भी पॉजिटिव में आएगा, तो उसके नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस ये हो गए। तो आपकी जो LPP प्रॉब्लम है मैक्सिमम के लिए सॉल्व हो गई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एक फैक्ट्री है जो दो प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए की 1 यूनिट बनाने के लिए जो मशीन है वो 1.5 आवर लेती है और क्राफ्टमैन कितना लेता है 2 आवर लेता है। एंड टू मैन्युफैक्चर ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी द मशीन हैज़ वर्क 3 आवर एंड क्राफ्टमैन हैज़ वर्क 1 आवर। तो प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए मशीन 3 घंटे लेती है और क्राफ्टमैन 1 आवर। टोटल टाइम कितना है मशीन ए के पास, जो एक वीक में मशीन चलती है वो 80 आवर्स चलती है और क्राफ्टमैन 70 आवर। प्रॉफिट प्रोडक्ट ए पे कितना है 10 रुपीज़ पर यूनिट और प्रोडक्ट बी पर 8 रुपीज़ पर यूनिट। तो क्या करना है, हाउ मैनी ईच टाइप ऑफ शुड बी मैन्युफैक्चर एंड ऑब्टेन बेस्ट रिटर्न फॉर्मुलेट दिस LPP। तो क्या करना है आपको, जो आपने लैंप आपने सेल किए हैं ये प्रोडक्ट, इसे मैक्सिमम कितना सेल करें कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो प्रॉब्लम किसके लिए सॉल्व करनी है, मैक्सिमम के लिए। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट अ कंपनी या फैक्ट्री मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट x1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। x1 यूनिट ही तो बना रहा है, तो वो क्या इतना बनाएगा x1 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड x2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। ओके, x1 यूनिट बनाई उसने प्रोडक्ट ए की और x1 यूनिट बनाई उसने प्रोडक्ट बी की। तो पहले क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, मैक्सिमम के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। देखिए प्रोडक्ट ए पे 10 रुपीज़ है और प्रोडक्ट बी पे 8 रुपीज़ है। यूनिट की हमने मान लिया x1 यूनिट और x2 यूनिट हमने बनाई है। प्रोडक्ट ए के लिए देखिए मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होगा, 10 रुपीज़ पर यूनिट है, x1 यूनिट्स हमने बनाई हैं, तो x1 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 10x1 प्लस x2 पर कितना प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज़, तो x2 8 इंटू x2, तो ये हो गया आपका फंक्शन मैक्सिमम। ये मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा इतना। अब क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट या रेस्ट्रिक्शन, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स या रेस्ट्रिक्शंस भी बोल सकते हैं आप इन्हें। पहला बनाते हैं मशीन के लिए। मशीन प्रोडक्ट ए के लिए कितना काम कर रही है 1.5 आवर और प्रोडक्ट बी के लिए 3 आवर। यूनिट मानी हुई है, प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट बनी है x1 यूनिट, टाइम कितना लिया है 1.5 आवर, तो 1.5 x1
प्लस 3 आवर मशीन प्रोडक्ट बी की कितनी यूनिट है x2, तो 3x2 किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, मैक्सिमम के लिए, साइन लगाएंगे मैक्सिमम का, टोटल कितना टाइम है मशीन के पास 80 आवर, तो देन राइट 80। नेक्स्ट कांस्टेंट, फर्स्ट कांस्टेंट रेडी है आपका 1.5, देखो बेटा 1.5 को 1.5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्राफ्टमैन प्रोडक्ट ए के लिए कितना काम कर रहा है 2 आवर, तो 2x1 प्लस x2 साइन लगाएंगे, टोटल कितना टाइम है 70, तो बन गया नेक्स्ट कांस्टेंट। क्या बचा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, रेस्ट्रिक्शंस बन गए, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस बचे हैं, एंड x1 x2 ये भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, तो किससे ग्रेटर होगा x1 0 से, ठीक है। तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। कोई भी कंपनी है वो क्या मैन्युफैक्चर करती है, पर्स मैन्युफैक्चर करती है, कितने टाइप के, 2 टाइप के, पर्स ए एंड पर्स बी। जो पर्स ए है वो हाई क्वालिटी का पर्स है और पर्स बी लो क्वालिटी का है। द सेल्स ऑफ ईच दीज पर्स ए एंड पर्स बी अर्न प्रॉफिट ऑन 4 and 3 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। पर्स ए पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपीज़, पर्स बी पर 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ईच ऑफ पर्स ए रिक्वायर्ड ट्वाइस टाइम एज मच ऑफ पर्स बी। जो पर्स ए है रिक्वायर्ड ट्वाइस एज मच ऑफ टाइम ऑफ पर्स बी। पर्स बी से बनने में कितना टाइम लेता है 2 गुना, ट्वाइस का मतलब 2 गुना टाइम। कंपनी में 1000 पर्स डेली। जो कंपनी है वो बी टाइप के कितने पर्स बना रही है, टोटल पर्स कितने बनाती है कंपनी 1000 टोटल पर्स। सप्लाई ऑफ लेदर, जो लेदर की सप्लाई होती है लेदर वाले पर्स की, वो कितनी है उसके पास 800 क्या है पर्स की सप्लाई है। नंबर ऑफ बकल्स ऑफ पर्स ए, पर्स ए के लिए जो बकल्स हैं उसके पास कितने हैं 400 और पर्स बी के लिए कितने हैं 700, ठीक है। तो आपके लिए आपको सॉल्व करनी है प्रॉब्लम। What should be the daily production of each purse get maximum profit? मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए उसको डेली कितने पर्स बनाने होंगे वो पूछा हुआ है। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट अ कंपनी मैन्युफैक्चर x1 units of purse A and x2 unit of purse B। इतने पर्स बना रही है कंपनी x1 पर्स A और x2 यूनिट पर्स B, ठीक है। तो सब्जेक्ट देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका वो क्या बनेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है। प्रॉफिट के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे, मैक्सिमम के लिए करना है तो क्या करेंगे मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू पर्स 1 की कितनी यूनिट है x1, टोटल प्रॉफिट कितना है 4 रुपीज़, तो 4x1 प्लस पर्स बी की कितनी यूनिट है x2, प्रॉफिट कितना है 3x2। तो ये क्या बन गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब बनाएंगे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। पहला बनाते हैं पर्स ए के लिए, देखिए ट्वाइस टाइम चाहिए पर्स बी से, यानी 2x1 ट्वाइस टाइम हो गया, और पर्स बी को कितना लग रहा है 1 आवर। जैसे 1 आवर हमें पर्स बी के लिए लग रहा है तो 2 आवर यानी उसका ट्वाइस कितना लगेगा पर्स ए के लिए। तो कर लिया है मैक्सिमम के लिए, साइन लगाइए, टोटल कितने पर्स बनाने हैं 1000, ठीक है। फर्स्ट कांस्टेंट आप लोगों का बन गया। नेक्स्ट बनाते हैं हमें टोटल पर्सों की सप्लाई कितनी करनी है 800। तो x1 यूनिट पर्स ए का है और x2 यूनिट पर्स बी का है, ऐड करेंगे दोनों को, टोटल कितने हैं 800। अब आपके पास पर्स ए के लिए बकल्स कितने हैं, यानी पर्स ए में कितनी यूनिट है हमारी x1, तो कितने बकल्स हैं उसके लिए 400
और पल्स बी के लिए कितने बकल्स हैं? 700। x2 यूनिट पल्स बी के लिए हैं। अब क्या बचे आपके? कांस्टेंट बन गए, रेस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस बचे हैं आपके। इसमें नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस की वैसे नीड नहीं है क्योंकि आप लोगों को ये मिल गया है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब आगे पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। तो चलिए देखिए, वो एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज नंबर 1। इसके बाद ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें समझ लीजिए। पहली डेफिनेशन आपकी सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। अभी तक हमने एलपीपी प्रॉब्लम बनाई है, यानी उनके ऑब्जेक्टिव फंक्शन और रेस्ट्रिक्शंस। अब हम उनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के मेथड या कौन कौन से इसके सॉल्यूशन होते हैं वो देखिए। पहला है अ सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल x1 x2 डैश xn satisfying the constant of LPP is called a solution of LPP। आपके जो कांस्टेंट होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस मैंने आप लोगों को बनवाए हैं, क्रिएट करे हैं हमने, उनको सेटिस्फाइंग करते हैं क्या? पॉइंट्स x1 और x2। तो वो पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं LPP का। नेक्स्ट आपका फिजिबल सॉल्यूशन, अ सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल है, जैसे सॉल्यूशन हमने निकाला है, कोई भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसके काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं। वो जो x1 x2 की वैल्यू आती है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए किस किस को? कॉन्स्टेंट्स को और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस को। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन आप लोगों को मालूम ही है, x1 और x2 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। जो हमने बनाए हैं कांस्टेंट वो भी, और ये दोनों नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन भी, या तीन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो उनको क्या करने चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो सॉल्यूशन क्या है आपका? फिजिबल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है अगर आपकी कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमम और मिनिमम है, तो वो आपका क्या होता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। एक है आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन। इफ द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने आप लोगों को बनवाया था, कोई यदि या तो मैक्सिमम के लिए बनेगा या मिनिमम के लिए बनेगा, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है क्या करेगा? इंक्रीज या डिक्रीज, या तो बढ़ेगा या घटेगा, किस कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। यानी उसके जो हमें सॉल्यूशन मिलेंगे वो इनफाइनाइट मिलेंगे, उसके कितने ही सारे सॉल्यूशन होंगे। सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो ये आपकी कुछ डेफिनेशंस थी, इन्हें नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए देखिए, जो LPP होती है आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उनको सॉल्व करने की 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड है आपका एनालिटिक मेथड, और थर्ड मेथड है आपका सिंप्लेक्स मेथड। इस चैप्टर में 2 मेथड पढ़ेंगे, ग्राफिकल और एनालिटिक। सिंप्लेक्स मेथड काफ़ी बड़ा है, इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं, तो इसका अपना एक अलग चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 4। अब देखिए ग्राफिकल मेथड क्या होता है। इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल ओनली द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। आपकी किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 2 वेरिएबल हैं, जैसे x1 और x2, वो आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? ग्राफिकल मेथड। ऐसे ध्यान रखिए, सिर्फ 2 जो वेरिएबल होंगे, ओनली 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन के लिए ग्राफिकल मेथड यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका एनालिटिक मेथड। द LPP हैविंग मोर देन 2 वेरिएबल, द एनालिटिक मेथड कैन बी यूजफुल। अगर 2 से ज़्यादा आपके वेरिएबल हो जाते हैं तो वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं होते हैं, उनके लिए दूसरा मेथड है आपका एनालिटिक मेथड। तो उससे किससे सॉल्व करते हैं? एनालिटिक मेथड से। नेक्स्ट है आपका सिंप्लेक्स मेथड। दिस मेथड इज अ मोस्ट पावरफुल मेथड टू सॉल्व बाय दिस मेथड। कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी, ये बहुत अच्छा और बेस्ट मेथड है सॉल्व करने के लिए, सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करते हैं। तो आपकी कुछ मेथड से LPP सॉल्व करने के लिए आपका जो नेक्स्ट टाइम पे हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करेंगे।
अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी भी पूछ सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, प्ले स्टोर पे जाइए, टेलीग्राम सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद सर्च बॉक्स में जाइए और सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, या कोई भी डाउट है आपको आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पर करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन। थैंक यू।